गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का ऑक्सीडेशन स्टेट्स टॉपिक लेके आए हैं। बच्चों, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या वो हाइपोथेटिकल चार्ज है जो कि कोई परमाणु अपने ऊपर ले लेगा या उसके पास होगा यदि उस परमाणु से बनने वाले सभी बंध जो अलग अलग परमाणुओं से बने हैं अगर वो 100% आयनिक हों और उनमें कोई भी कोवलेंट कंपोनेंट नहीं हो। ऐसा इसकी परिभाषा कहती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और द नंबर इज़ द हाइपोथेटिकल चार्ज दैट एन एटम वुड हैव if all bonds to atoms of different elements were 100% ionic with no covalent component। ये इसको फिर से सुनिए कि ऑक्सीकरण अवस्था किसी परमाणु की उसके किसी यौगिक में उससे अन्य तत्वों के परमाणुओं से बनने वाले सभी बंधों को अगर हम 100% आयनिक मानते हैं तो वो केंद्रीय परमाणु जो चार्ज एक्वायर करता है, ग्रहण करता है, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने एक सिंपल उदाहरण लेते हैं NaCl। तो उसमें Na जो है, सोडियम जो है, वो क्लोरीन से अपने यौगिक में जुड़ा हुआ है और इस बंध को बनाने में उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसने एक +1 ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण की है। अगर हम इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की बात करें, उसमें पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, ऑक्सीजन की -2 है और क्रोमियम आयन जो केंद्र में है, 2 क्रोमियम परमाणु हैं, उन पे कितना आवेश है वो देखें तो हमें पता चलता है कि 14 ऋणात्मक आवेशों में से 2 ऋणात्मक आवेश तो पोटेशियम आयन ने नलीफाई कर दिए, बाकी के 12 जो हैं वो 2 क्रोमियम परमाणु नलीफाई कर रहे हैं। तो एक क्रोमियम परमाणु के ऊपर +6 ऑक्सीकरण संख्या आती है। तो इस प्रकार जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक इंटीगर होती है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है। और अभी तक जो कंपाउंड्स हमने देखे हैं उनमें सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो देखी गई है वो +10 देखी गई है टेट्रोऑक्सो प्लेटिनम में, प्लेटिनम कैटायन में। प्लेटिनम PtO4 2+ कैटायन में प्लेटिनम की +10 ऑक्सीकरण अवस्था है। और लोएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था हमने देखी है Al3Bc में, ट्राई एल्यूमिनियम बोरोन कार्बन में बोरोन की -5 ऑक्सीकरण अवस्था देखी गई है। ये अवस्थाएं किस प्रकार आती हैं इन तत्वों के पास वो हम जानना चाहते हैं, ख़ास तौर से पी ब्लॉक के बारे में। तो बच्चों, तत्व जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक रिलेशनशिप होती है। किसी भी तत्व की उच्चतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उसके वैलेंस शेल संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। क्या चीज़? किसी भी प्रतिनिधि तत्व की उच्चतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था उसके वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उदाहरण के लिए वर्ग 13, 14, 15, 16 और 17 के तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5 और +6 और +7 होगी। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं वर्ग ऑक्सीकरण अवस्थाएं या संख्याएं कहलाती हैं और ये जरूरी नहीं है कि वर्ग के सभी तत्व उसी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करें। पी ब्लॉक के तत्व अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व विशेष रूप से द्वितीय आवर्त के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, उनके द्वारा उत्कृष्ट गैस संरचना। अब यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो उत्कृष्ट गैस संरचना है वो NH2NP6 है, साथ ही NH2 भी है, हीलियम, ठीक है।
उसको प्राप्त करने के लिए ग्रहण किए गए अथवा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परंतु उच्च परमाणु भार वाले पी ब्लॉक के तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिनमें से कुछ अष्टक नियम का पालन नहीं भी करते। जब हम आवर्त 2 के तत्वों की बात करते हैं, जैसे जो कौन से हैं आवर्त 2 में तत्व, पी ब्लॉक के बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें बोरोन जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, 1s2 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के बाद जो 1s2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचते हैं वो हीलियम जैसा स्थायी शेल बना लेते हैं 2s इलेक्ट्रॉनों का। उसी प्रकार कार्बन 1s2 2s2 2p2 जब वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना लेता है। साथ ही साथ कुछ तत्वों में अष्टक का विस्तार भी होता है, परंतु ये एक सामान्य बात कही जाती है, एक नियम है अष्टक का नियम। तो सामान्यतः पी ब्लॉक के तत्व उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या उतने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जितना कि उनको अष्टक प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब विद्युत ऋणता के मानों से अपेक्षित है कि विद्युत ऋणी तत्व, मतलब यह हम मान सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है वैसे वैसे वो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण करने लगते हैं। पर इसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो ये है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाह्यतम कोश में, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके अष्टक ग्रहण कर लेता है। यही बात नाइट्रोजन के साथ है कि उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इसको विद्युत ऋणात्मकता से जोड़ दिया तो विद्युत ऋणता के मानों से ये हमें अपेक्षित है कि विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएंगे। हैलोजेंस में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, तो ये परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन एटम्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के और हैलाइड्स बना देते हैं और अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। विद्युत ऋणी तत्व अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व से संयोग अगर करेंगे, जैसे अगर आयोडीन फ्लोरीन से संयोग करेगा या ऑक्सीजन फ्लोरीन से संयोग करेगा, तो इन दोनों केसेस में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन और आयोडीन भी विद्युत ऋणी है, परंतु फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है। तो ऐसे में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दूसरा विद्युत ऋणी परमाणु, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो आयोडीन हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो ये विद्युत ऋणी तत्व जब अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करते हैं तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित कर देते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो उच्च परमाणु भार वाले तत्वों में क्या होगा, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपेक्षा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वर्ग 13, 14, 15 के यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व में विशेष परिवर्तन होता है। बी ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। पहली कौन सी होती है, वह ऑक्सीकरण अवस्था जो उनकी वर्ग ऑक्सीकरण संख्या है। वर्ग ऑक्सीकरण संख्या होती है जो उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। बोरोन तृतीय वर्ग का तत्व है तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी। कार्बन चौथे वर्ग का है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। ये वर्ग ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहलाती हैं। तो दूसरी वो ऑक्सीकरण अवस्था होगी जो कि वर्ग ऑक्सीकरण संख्या से 2 अंक कम होगी। इसको हम अक्रिय युग्म प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है।
अब इस चीज़ को हम टेबल में सारणी में देखेंगे कि पहले वर्ग 13 को वर्ग 3 कहा जाता था, वर्ग 14 को वर्ग 4 कहा जाता था, क्योंकि पी ब्लॉक में और इनके बाह्यतम कोशों में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते थे। पर अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इनको वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 के नाम से जानते हैं। तो वर्ग 13 में देखिए NS2NP1, तो इसकी वर्ग संख्या 3 है और वर्ग ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, +3 उसकी ऑक्सीडेशन रेट है। गैलियम में थोड़ा भारी तत्व आ गया, +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखने को पाई जाती है। इंडियम में +3 +1, गैलियम में +1 कम स्थायी है। इंडियम में +3 और +1 दोनों लगभग बराबर का स्थायित्व लिए हुए होती हैं। थेलियम में +3 और +1 में से +1, जो कि वर्ग ऑक्सीकरण संख्या +3 से 2 कम है, वो अधिक स्थायी होती है। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है और यही चीज़ हमें हर वर्ग में देखने को मिलेगी। जैसे कि कार्बन वर्ग में +4, +2, 0, -2, -4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सिलिकॉन में +4 अवस्था देखने को मिलती है। जर्मेनियम में 4 और 2 देखने को मिलती है। टिन में 4 और 2 दोनों लगभग बराबर का स्थायित्व लिए हुए होती हैं। लेड में +4 और +2 में से +2 अधिक स्थायित्व लिए हुए होती है। इसी प्रकार हर वर्ग में आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलेंगी और जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनमें ये वो अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी जो वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से 2 अंक कम होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यौगिक जिनमें तत्व वर्ग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है के स्थायित्व में कमी आती है और ऐसे यौगिक जिनमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या से 2 अंक कम होती है उनके स्थायित्व में वृद्धि होती है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अलग अलग वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।